अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 रमज़ानुल मुबारक। 20 रमज़ानुल मुबारक को आज से 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम के आसमाने पर तारीख़ इस्लाम के आसमान पर फ़तह मक्का चांद बनकर चमकी और ताअबद चमकती रहेगी। फ़तह मक्का से चंद साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का से हिजरत फरमा रहे थे तो दिल बहुत उदास था और मफ़हूम कुछ यूँ है कि उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखा और कहा कि ए मक्का, खुदा की कसम मैं तुझे कभी ना छोड़ के जाता, क्योंकि तू मेरी निगाह मोहब्बत में सबसे ज़्यादा महबूब शहर है। अगर मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती तो मैं यहाँ से कभी हिजरत ना करता। वो शहर जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा, वो शहर जहाँ उनके प्यारे रब का घर बैतुल्लाह शरीफ, वो शहर जहाँ वो इबादत अल्लाह के घर में किया करते थे, उस शहर को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं था। हम अगर चंद दिन के लिए उम्रा पर जाते हैं या हज पर जाते हैं तो हमारा दिल तड़प रहा होता है वहाँ से वापसी पर। तो उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। किस दिल से उस शहर को छोड़कर गए होंगे, किस दिल से अल्लाह के घर को छोड़कर गए होंगे। लेकिन उन्होंने बता दिया वहाँ से हिजरत करके कि अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी, उसकी राह में कुर्बानी देना सबसे ज़्यादा अफजल है। और फिर चंद साल बाद जब वो अपने 10,000 सहाबा कराम का लश्कर लेकर खामोशी के साथ मक्का के चारों तरफ से अंदर दाखिल हो रहे थे, तो वो जो शान और शौकत थी, वो जो मक्का फतह करने एक लश्कर आ रहा था, उसकी शान और शौकत देखकर कुफ्फारे मक्का घबरा गए, क्योंकि उनको डर था कि अब उनसे बदला लिया जाएगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन भी सर को झुकाए बहुत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दाखिल हुए। ना कोई तकब्बुर, ना कोई गुरूर। और वो कुफ़ारे मक्का के जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटे बिछाए, नाउज़ुबिल्लाह पत्थर मारे, जब नमाज पढ़ते थे तो ओजड़ियाँ फेंक दिया करते थे। और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उनके तमाम साथियों पर इतने मज़ालिम ढाए, इतने मज़ालिम ढाए कि उन्हें वहाँ से हिजरत करनी पड़ी। वो कुफ़ारे मक्का खौफ के आलम में थे, डरे हुए थे कि अब न जाने हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, कौन से मज़ालिम ढाए जाएंगे, किस तरह हम कत्ल किए जाएंगे। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा इख्तियार था कि जो रवैया चाहते उनके साथ वो सलूक करते। लेकिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया। आम मुआफ़ी का ऐलान, जो कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। और उनकी इस अफ़ू और दरगुज़र को देखकर वो कुफ़ारे मक्का जिन्होंने चांद को 2 टुकड़े होते देखा मगर ईमान नहीं लाए, जिन्होंने ग़ज़वा बदर में फ़रिश्तों को लड़ते देखा मगर ईमान नहीं लाए, जिन्होंने ग़ज़वा खंदक में शिकस्त खाई मगर ईमान नहीं लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा पर कुर्बान जाए कि इस अदा को देखकर, इस आम मुआफ़ी को देखकर जोग दर जोग इस्लाम में शामिल होने लगे और कलमा पढ़ने लगे और हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। और फिर बारी आई बैतुल्लाह की चाबियों की। जब नबी पाक वहाँ से रवाना हुए थे चंद साल पहले, जब हिजरत करके जा रहे थे, तो उस्मान बिन तलहा जिनके पास खाना काबे की चाबियाँ होती थीं,
उनसे कहा कि मुझे ज़ियारत कराओ, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वो वापस चले गए। तो जब उनकी तरफ निगाह पड़ी तो वो डर के मारे परेशान हुए और झुक गए कि अब मेरे साथ न जाने क्या मामला होने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने चाबियां उनके हाथ में थमा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसका कुछ मफहूम यूँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबियां ली और कहा कि उस्मान बिन तलहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये चाबियां एक दिन हमारे पास ज़रूर आएंगी। और उसके बाद वो चाबियां दोबारा उनके हवाले की और कहा कि ये चाबियां तुम्हारे पास थीं और हमेशा रहेंगी जब तक कि तुम हयात हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा देखकर उनके पैरों में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। ये हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दिल रहम दिली, अफू दरगुजर से भरा हुआ था। अल्लाह। और जवेरिया, यहाँ पे आप ये बात भी देखें कि जब वो दाखिल हो रहे थे वो लश्कर सहाबा, वो कैफियत और वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ और आपकी शान पे लोगों को उंगलियाँ उठाते हुए कुफारे मक्का को देखा था। तो बहुत सारी आवाज़ें बुलंद होने लगी कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटियाँ उड़ा देने का दिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में झुका था और मेरे आका फरमा रहे थे, यूँ मत कहो आज अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा है, आज तो रहम करने का दिन है। बेशक बेशक। और ये फ़तह, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि इतनी बड़ी फ़तह और मुआफ़ी, आम मुआफ़ी का ऐलान।